हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है और यहाँ पर ए एन माइनस एक प्लस एन का वर्ग बटा एक प्लस एन बराबर बी है, जहाँ ए और बी परिमित संख्याएं हैं, तो विकल्प ए में कहा गया है ए बराबर एक होगा, ए बराबर जीरो होगा, या बी बराबर एक, या बी बराबर माइनस एक। इस प्रकार के ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्पों का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि यदि हमारी सीमा यदि यदि सीमा n का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, तो तो सभी सभी n वाले पद हर में लाना है। जो भी n वाले पद होंगे उनको हर में लाना है, ये हमारा उद्देश्य होगा। उससे क्या फायदा मिलेगा? अनंत बटे में आएगा और फिर वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी। अब जो प्रश्न दिया गया है हम उसे भी लिख लेते हैं। हमें कहा गया है लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ पर लिखा गया है ए एन माइनस एक प्लस एन का वर्ग और बटे में है एक प्लस एन, ये लिखा गया है। चाहे तो एक कोष्टक यहाँ भी लगा सकते हो आप। और इसके बराबर कितना दिया गया है? इसके बराबर दिया गया है b। अब यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, अगर लघुत्तम लेंगे तो यह बन जाएगा a n, और a n का गुणा यहाँ करेंगे तो यह बन जाएगा a n का वर्ग माइनस एक, और माइनस हो जाएगा n का वर्ग, और पूरे के बटे में आ जाएगा एक प्लस एन, और बराबर कितना हो गया? यहाँ पर b हो गया। ये हमने इसको कोष्टक में बंद कर दिया है। आगे लिखते हैं। फिर से होगा ये लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर। यहाँ पर अगर देखें तो हम सबसे पहले n की घात दो वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से n का वर्ग, और ये बन जाएगा a माइनस एक, और प्लस उसके बाद जो बिना n वाले पद है उन्हें लिख लेते हैं। तो ये होगा, सॉरी बच्चों, एक तो n वाला पद है और एक माइनस एक। जहाँ n की घात दो नहीं है उन पदों को मैंने अलग कर दिया। और अब बटे में है n प्लस एक, और बराबर कितना हो गया? b। हम चाहें तो इसको समीकरण एक बना सकते हैं। अब समीकरण नंबर एक का अस्तित्व कब होगा? जब यहाँ n की घात दो का गुणांक जीरो होगा, तभी बटे का जो n है वो हटेगा और हमें सीमा का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो इसी बात को हम आधार यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक का अस्तित्व होगा होगा यदि क्या हो? n की घात दो का गुणांक किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो। तो n की घात दो का गुणांक कितना है? एक, a माइनस एक, अर्थात a माइनस एक बराबर क्या हुआ? जीरो। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया? हमारे पास एक आ गया बच्चों। तो a का मान तो एक आ चुका है। अब पुनः समीकरण एक से हम इसको हल करते हैं। तो पुनः जब समीकरण एक को हल करेंगे तो क्या बन जाएगी? ये फिर से होगा लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर था। उसके बाद क्या था हमारे पास? ये था ए एन माइनस, यहाँ पर था n का वर्ग प्लस एक, n का वर्ग प्लस एक, और बटे में कितना है? n प्लस एक। ठीक है बच्चों, ये मैंने प्रश्न से ही लिख दिया है। और इसके बराबर जो चल रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर। अब क्या था देखो, जैसा मैंने कहा कि n की घात दो का गुणांक तो हमने जीरो ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए एन माइनस एक, यहाँ पर होगा ए एन माइनस एक, ये बचेगा केवल, और बटे में कितना बचेगा? n प्लस एक, ये बचने वाला, और बराबर कितना है? b। इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब इस बराबर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं केवल इसी यहाँ से इसको इस प्रकार तीर का निशान लगा के हटा देता हूँ। इन दोनों से हमारा काम है। तो यहाँ से क्या करते हैं? हम n कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट
एन का मान अनंत की ओर अग्रसर, हमने यही सीखा है मुख्य उदाहरण में कि अगर एन अनंत की ओर अग्रसर हो तो एन के पदों को हम हर में लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही मैंने एन को कॉमन निकाला, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर 1/n बन जाएगा। ठीक है, और बटा, यहाँ से भी n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 + 1/n बन जाएगा, और बराबर कितना है b। अब यहाँ पर n से n काट दीजिए आप, और n का मान अनंत रख सकते हैं। जैसे आपने n का मान अनंत रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a-0, और बटे में आ जाएगा 1 + 0 बराबर कितना हो गया b। तो देखिए क्या हुआ, a बराबर किसके आ गया, b के, और a और b दोनों बराबर है, और दोनों ही किसके बराबर आए, 1 के बराबर, क्योंकि a का मान 1 है तो फिर b का मान भी 1 होगा, तो a और b दोनों 1 के बराबर है। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प की बात करें तो विकल्प a में a बराबर 1 है, अर्थात ये सही विकल्प है। a बराबर 0 नहीं आया, b बराबर 1 भी आया है, अर्थात ये विकल्प भी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। ये गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।